हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, कौन अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। जिसने आपके साथ बुरा किया वो कौन व्यक्ति है जो अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके, ये बहुत गुस्से वाला इंसान है, बेहद गुस्से वाला इंसान है। इनके बारे में मैं एक बात बताऊंगी। एक वो बात होती है ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इन्होंने शायद हो सकता है, देखो कि इनकी वजह से आपको लाइफ में तकलीफ़ें बेहद मिली है, बेहद, जिसका कोई हिसाब ना होगा। ठीक है? लेकिन एक होता है ना कि कोई इंसान को बार बार चिताया जाता है, समझाया जाता है कि गलती ना करें आपको तकलीफ़ पहुंचाने की। फिर भी कोई इंसान ना माने ना माने और वो आपको और ज़्यादा तंग करता रहे, परेशान करता रहे। वो कहता है ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती और एक समय के बाद में जजमेंट ज़रूर आता है। इसके बारे में आपको बहुत शिकायत थी कि मालिक, इस इंसान ने सबसे ज़्यादा परेशान किया और उनको लेकर आपने मुझे कोई जजमेंट नहीं दिया। ये जजमेंट लगभग कह सकते हैं गाइस कि आपको बहुत जल्द मिलने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। कैसे? ये पहले बताओ इंसान है कौन, इनके बारे में भी डिटेल्स जैसे जैसे आती रहेगी मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है? ये वो इंसान है जो बहुत गुस्सैल है। ये वो इंसान है जिनका मन कहीं पर भी नहीं लगता। ये वो इंसान है जो ज़रूरत के आधार पर इंसानों का मिसयूज़ करते हैं, चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे पास पड़ोसी के हो, वर्क प्लेस पर हो, सब जगह पर इनका स्वार्थ सर्वोपरि रहता है। ये आप देख लेना। इनके लिए अगर कोई वफादार इंसान होगा ना, वो वैल्यू नहीं रखता है। इनके लिए वो इंसान वैल्यू रखता है जो अभी के समय में इनकी ज़रूरत है। अगर कल को उसकी ज़रूरत ख़त्म हुई तो रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। ये वाली बात इनमें देखने को मिलेगी। मतलब ये क्या विचार है, ये किसी भी तरीके के नाते को निभाने वाली क्षमता नहीं रखते। ये जो एक बुरी बात जो है ना, बहुत देखने को मिलेगी। ये अन्न का अपमान करते हैं, आप देखोगे इनके साथ ये चीज़ें हैं कि ये मतलब जैसे एक होता है ना, कितना भी इनके लिए कोई अच्छा करने की कोशिश करेगा ना, ये पलट कर, इनकी फितरतन ऐसी आदत है कि उनके लिए कुछ बुरा कर जाना, ये किसी के काम को बढ़ाने में कमी नहीं छोड़ते। ये देखने को मिलेगा आपका। जैसे कहा अन्न का अपमान करना, तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास पैसा है या पैसे का घमंड बेहद है इनको। आप देखोगे कि थोड़ा सा अगर कोई कमज़ोर इंसान हो ना, तो उन पर अपनी क्रूरता को दिखाना, उसको बहुत जलील करना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करना, उसका मिसयूज़ करना, जितना कर सकते हैं मिसयूज़। ये वाली बात। एक इंसान हो ना कि अगर खुद के पास कोई सामान है वो उसे यूज़ नहीं करेगा, लेकिन दूसरे के पास अगर कोई सामान है वो उसको यूज़ करेगा। ये वाली बात। आप देखोगे मानसिकता कितने निम्न स्तर की है। और ये है बाकायदा, और ये कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि देखो मन में है और ये छुपा कर रखने वाली बात ही नहीं है गाइस। और ना केवल आप, कई सारे लोग होंगे जो ऐसी मानसिकता के बारे में एक बार कहते होंगे कि इंसान अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है, जिनके लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है, जिनके लिए ईर्ष्या से बढ़कर कुछ नहीं है। हर एक इंसान को लेकर ईर्ष्या है। इनके लिए यही है, मैं, मेरा, सब कुछ, वही बात है ना। देखो ऐसा भी होता है, इंसानियत के नाते भी दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है। ये किसी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन हाँ जाहिर ज़रूर करेंगे कि ये इतने अच्छे इंसान हैं, इनमें इतनी मानवता है। सबके बारे में सोचते हैं। हाँ, सबके बारे में कब सोचते हैं या मानवता इनकी प्रस्फुटित कब होती है मैं बताऊं? जब भीड़ इन्हें देख रही होती है, तब इनकी मानवता गजब की सबके सामने आएगी। लेकिन जब कोई न हो ना, तब इनकी क्रूरता देखो, मानवता का तो नामो निशान नहीं दिखेगा आपको।
कितना कठोर इंसान है ये, जो भी है ना, ये है। गुस्से का तेज है, गुस्से में गलत शब्द इस्तेमाल करता है, भाषा बहुत बुरी इस तरह की है, ये कह सकते हैं। ओके। मौन, झूठ बहुत बोलते हैं गाइस, झूठ बहुत बोलते हैं। किस समय किसी इंसान से किस प्रकार बात करना है ये लहजा नहीं है, आप देख लेना। मतलब इनके व्यवहार को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें पता होता है सामने से ये इंसान गलत है, इनको बात करने का लहजा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो इंसान गलत होने के बाद में भी और खुद सही होने के बाद में भी बहसबाजी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि पता है कि इस इंसान को ना बात करने का लहजा नहीं, और कभी भी ये गलत वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, कोई इंसान अपनी रेस्पेक्ट, अपनी वैल्यू को बनाए रखने के लिए ऐसे इंसान से थोड़ी दूरी बना कर रखता है। आप कितना भी सच बोल लो, ये झूठ ही बोलेंगे, इन्हें झूठ ही परोसना है, चाहे सामने से आपको सच पता हो, चाहे इनको भी पता हो सामने से आपको सच्चाई सब कुछ पता होगी, लेकिन फिर भी ये आपके सामने झूठ बोलेंगे, और इन्हें कोई, एक होता ना, है ही नहीं, लहजा ही नहीं है। ऐसा मन में आता ही नहीं कि सामने वाले इंसान को पता है सच झूठ के बारे में, या सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, अरे कोई वैल्यू नहीं रखती ये बात, बस अपना स्वार्थ निभना चाहिए, है ना, ये है। अब देखो ऐसा व्यवहार हो ना, एक वो कहावत है ना, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ऐसा व्यवहार अगर कोई आपके साथ करे ना, तो आप ये समझ लो कि थोड़े में आप फ्री हो गए ऐसे व्यवहार से। अपने आप आपकी बुद्धि, आपकी समझ आपको कहते हैं कि ऐसे इंसान से थोड़ी दूरी बनाए रखो। ये इंसान बकायदा अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। कहता है शेर को सवा शेर मिलता है। इन्होंने आपके साथ छलने की कोशिश करी है, समय के आधार पर कोई और इनको छल रहा है। चाहे इन्होंने आपका मिसयूज करने की कोशिश करी, कोई और मिसयूज कर रहा है, और जमकर कर रहा है, और करेगा भी, देखना। क्योंकि ये तो दिख रहा है कि किसी इंसान ने आपका फ़ायदा बहुत, आपकी स्थितियों का फ़ायदा बहुत उठाने की कोशिश करी। इस हालात में अभी आप हो ना, आप कुछ कह नहीं पाओगे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो जैसा चाहे ना वैसा धीरे 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 करके ना किसी इंसान ने आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, और अपने अनुसार आपका व्यवहार ढालने की कोशिश करे कि जैसा कहे ना आप वैसा करो। तब कहा ना, तब शायद समझ में नहीं आया होगा जब करते गए होंगे आप वैसे कहे अनुसार, लेकिन अब आपको चीज़ें समझ में आ रही है, मैंने गलती कर दी, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, अभी गलती सुधार कर लो, है ना। और अब कोई आपको कहने वाला नहीं है ऐसा, क्योंकि कहा ना कर्मों का भुगतान कोई इंसान कर रहा है, और बहुत अच्छे स्तर पर कर रहा है। इस वजह से कहा, क्योंकि ये कभी किसी और के साथ ऐसा करने की चेष्टा नहीं करेगा, है ना। इनके आसपास ग्रीन ग्रीन का लग रहा है, या तो गार्डन है, या इनके घर में पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, ये भी हो सकता है। या इन्हें रेड और येलो का कॉम्बिनेशन पहनने की आदत बहुत है। ये कॉम्बिनेशन या तो रेड रेड कलर ज़्यादा पहनते हैं, या येलो कलर बहुत ज़्यादा पहनते हैं, ऐसा कुछ है। ये एक होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बार के अनुसार कपड़े के रंग के कपड़े जो है ना वो पहनना पसंद करते हैं। तो ये एक चीज़ इनमें देखने को मिलती होगी। कहा ना, फ़ायदा हर एक चीज़ से है, एक वार से भी ये चूकते नहीं हैं कि वहाँ से भी मिल जाए। ओके, देखो एक होता है ना कि लोगों को मानसिक शांति पसंद होती है, या दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है ना, तो कोशिश करते हैं कि झगड़ा थम जाए, कम से कम डैमेज हो, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनके व्यवहार में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर दो लोगों के बीच में अगर हल्की फुल्की बात हो जाती है ना, तो वहाँ पर गलतफहमी क्रिएट करके बड़ा झगड़ा विस्फोट कर देते हैं। इनको वैसा तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है। छोटे स्तर पर हुई गलतफहमी को बहुत बड़ी गलतफहमी में बदल कर चीज़ें बहुत बुरे स्तर पर ले जाते हैं, और इस मामले में इनकी चालाकी बहुत गजब की है। इन्होंने कई सारे रिश्तों में इस तरीके की हरकतें करी होगी। जैसा अगर आपका किसी के साथ बरसों से किसी के साथ बन रही होगी ना, और वहाँ अगर इस इंसान को पता है कि आपका किसी के साथ तालमेल अच्छा जा रहा था, तो वहाँ पर भी आपके बहुत पुराने, किसी सालों पुराने
कहीं से तालमेल था, वहाँ से तालमेल भी आपका ख़त्म करा है। जहाँ जहाँ पर इनको पता होता है कि आपका किसी के साथ अच्छे बनता है ना, वहाँ पर ये चीज़ें करने की कोशिश करें। आप छुपाने की कोशिश करते हो, ये तो है कि जितना हो इस इंसान से थोड़ा छुपा कर रखें। एक तो एनर्जी भी ख़राब है, दूसरों की एनर्जी का बहुत दुरुपयोग। देखो, इनके व्यवहार में सबसे बड़ी बात क्या लग रही है पता है? मिसयूज़ करने वाली बात। चाहे वो किसी का धन हो, किसी का सामान हो, किसी का रिश्ता हो, किसी की मेहनत हो, ठीक है, या किसी की एनर्जी एनर्जी तक का दुरुपयोग करते हैं। इन्होंने कई बार आपसे पूछा होगा, आप इनकी प्रार्थना करते हो कि इनकी नहीं करते हो, आपका पूजा करने का वगैरह क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी डिटेल्स आपने आपसे ली और आपने दी भी है। आपने सोचा होगा मेरा अच्छा हो रहा तो मैं इनको भी बताऊं इसमें गलत क्या है। और कुछ लोग इस बात को लेकर नहीं पूछते कि आपका अच्छा हो, तो इस वजह से वो पूछते हैं कि उनका भी अच्छा हो। आपका अच्छा हो रहा है, उसे रोकना कैसे है, या उसमें अड़ंगा कैसे डालना, उसमें गलत कैसे करना है। गलत सोच के लोग होते हैं ना, उनकी सोच का स्तर यही होता है। मुझे सच में गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर, और सच में यही प्रार्थना रहती है कि ऐसे लोग लाइफ से ना दूर रहे तो भला है। क्योंकि मानसिक शांति मानसिक शांति बहुत सही रहती है लाइफ में, और ऐसे तमाशा क्रिएट करने वाले लोग लाइफ में ना हो तो बहुत बढ़िया है ना। इनको शांति पसंद नहीं है। लोगों में झगड़े हो रहे होंगे ना, आप देख रहे इनके चेहरे पर मुस्कान होगी। लोग रो रहे होते हैं ना, इनके चेहरे पर मुस्कान होगी। और ना केवल खुद तक बात रखते हैं, उल्टा एक होता है ना कि जाकर पता करना किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा वगैरह, उस बात को और अच्छे से पॉलिश करके ना लोगों के सामने रखना, मिर्च मसाला लगाकर। ओके, ये शायद थोड़ा ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है, अच्छी गतिविधियों में लिप्त नहीं है, गलत गतिविधियों में लिप्त है गाइस। गाने इनके पास आस पास ना पेड़ पौधे बहुत दिख रहे हैं गाइस। कुछ आपने इनकी हरकतें नोटिस करी है, और बोलचाल आपका बंद है, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। ये है या तो ये मोमबत्तियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्या है। एक पानी का भी लग रहा है, क्या है। या तो अगर आप पास पड़ोसी है कोई, तो इनकी ये आदत होगी कि अपने घर के बाहर बार बार पानी गिराना, ये आदत हो सकती है। पानी का वेस्ट करना, ये आदत हो सकती है। वाटर साइन हो सकते हैं। हुँ? या जैसा कहा ना, कुछ अलग गतिविधियाँ देखने को मिलेगी आपको, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक होता है कि कोई दूसरा इंसान पर ना ब्लैक मैजिक करता है ना, अपने आप उनको, उनका दिमाग जो होता है ना ऐसा ही होता है, उनको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा भी उन पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है, और वो इसी मानसिकता में उलझा हुआ रहता है, वो उससे फ्री नहीं हो पाता। अब कोई 1 से 2 बार इनके घर के पास से गुजरेगा ना, इनका चिंता बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि ये खुद इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त है ना, तो इनको लगता है कि हर कोई इन पर भी तंत्र क्रिया करने की कोशिश कर रहा है, ये वो। नोटिस बहुत करते हैं लोगों की हरकतों को वगैरह, ऐसे है चीज़ें। ये है, शंकी होते हैं ना लोग, वैसे शंकी है। अगर ये पास पड़ोस के है ना, तो इनसे थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकता है आपको। इनके एक फितरत में ये भी बात है, ये कैसे भी करके, एक होता है ना, बहाना करके आपसे पैसा निकलवाने की कोशिश में रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बहुत छोटी-छोटी इस तरीके की हरकतों में लिप्त रहते हैं, कि कोई सामान खरीदने के लिए आपको बोल देंगे आप पे कर लो, लेकिन वापस ये रिटर्न नहीं करते हैं ये, और एक बहाना बनाते हैं ये तो भूल गए वगैरह, पर इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का पैसा लेकर बैठे वगैरह, ऐसा कुछ ये भी करते होंगे। बाहर से शो ऐसा करना कि किसी का एक पैसा नहीं लेते हैं, और अंदर से यही कोशिश रहती है कि जितना हो ना किसी का मिसयूज़ करना। ये लोगों की मुसीबतों का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। आपने भी देखा होगा कि नहीं, और लोगों की भी मुश्किल समय का बहुत जमकर फ़ायदा उठाया इन्होंने। ये है, देखो इनके बारे में, कलर्स के बारे में बहुत आते हैं कि एक तो या तो इनको रेड कलर का तो कंफर्मेशन है कि मोस्टली आप देखोगे रेड कलर पहनते हैं। दूसरा येलो कलर के बारे में आया, तीसरा ग्रीन कलर के बारे में आया, और ग्रीन का तो मैंने कहा भी है। पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं कि इनके घर के आसपास में पेड़ पौधे बहुत है, गार्डन है, ऐसा कुछ है या कुछ है इनकी ऐसा।
ग्रीन ग्रीन का बहुत ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्या है, पर इसे आप समझ जाओगे, ग्रीन कलर इनसे संबंधित है, कोई बात है। ठीक है, ये है। फ्लावर भी हो सकते हैं, है ना, बागीचा। सॉरी, ये कहते हैं ना कि कोई पौधे वगैरह ऐसे होंगे इनके घर में जहाँ जिस पर फ्लावर बहुत ज़्यादा है, ये है, ये है। मोस्टली चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस, पूर्णिमा ये जब होती है ना, तब इनकी गतिविधियाँ और ज़्यादा बढ़ती है। आप नोटिस करना, तब इनके मतलब भगदड़ देखने को मिलेगी। ये है, ये है गाइस, ये ब्लैक मैजिक में है। ब्लैक मैजिक करते हैं, ये पक्का है। कुछ इनके इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है, अच्छी एनर्जी नहीं लग रही गाइस, किसी का भला ना चाहने वाली एनर्जी है ना। देखो, आप अपने कपड़ों का, नाखूनों का, एक नाखून काट कर फेंकना है ना, इन चीज़ों का, पहने हुए कपड़े होते हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। अपना यूज़ किया हुआ सामान जो है ना, थोड़ा सा देख कर विचार करके ना फिर देना है ऐसे लोगों को। थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कई लोग होते हैं कि आपके कपड़े पहनने के लिए दो वगैरह कुछ ऐसा, तो ध्यान से सोच कर देना, है ना, मत देना, हो सके तो मत देना। ऐसे लोगों के घर खाने पीने का अगर कभी कुछ हो ना, तो देखो, आप, आपका परिवार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर भी 1% भी डाउट लगे कि ब्लैक मैजिक करने वाली हरकतें हैं, जो अभी इतनी सारी बातें बताई ना कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस, इस टाइम इनकी गतिविधियाँ बढ़ जाती है, तब थोड़ा सा और ध्यान रखने की आवश्यकता है। कभी कोई किसी के घर में कोई इंसान बीमार पड़ जाता ना, तब भी इनकी गतिविधियाँ देखने को मिलती है। तब इंसान कितना छुपाए कोई बातों को। देखो, अच्छी बात हो तब भी ऐसे लोगों से छुपानी पड़ती है आपने, बुरी बात हो तब भी छुपानी पड़ती है, घर में क्लेश हो तब भी इतना ध्यान रखने की कोशिश करनी होती है कि कहीं अपने ब्लैक मैजिक से और ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट ना कर दे। आप बहुत सारी बातों को लेकर डरते हो गाइस, ऐसे इंसान से मत डरो। इसने जो करना था कर लिया, जितना अपना ज्ञान चतुराई जो भी दिखानी थी ना, जितना खेल दिखाना था दिखा लिया। टॉपिक क्या है कि कौन अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है, ये कर रहा है इंसान अपने कर्मों का भुगतान। अभी आपको कैसे पता चलेगा? जो कहा ना, पूर्णिमा, अमावस, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इस समय इनकी गतिविधियाँ बढ़ती है, या कोई बीमार होता है तब बढ़ती है। आप देख लेना, इस समय में इस इंसान की गतिविधियाँ धीरे 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 करके कम हो जाएगी। क्यों होगी कम? ये आपकी नज़रों के सामने धीरे धीरे करके कम आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान बीमार है, इस इंसान को कोई ना कोई हेल्थ का इशू हो रखा है। ये बात है जी, इसके घर में किसी इंसान को भी हो रखा है, उसके बारे में आपके सामने बात आ चुकी है, लेकिन इस इंसान के बारे में आपके सामने बात अब आएगी। ब्लैक मैजिक का काम ही यही होता है कि करने वाले पर अंत में जाकर ऐसा पड़ता है, उठने लायक नहीं छोड़ता। स्टार्टिंग में कहा था, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। ये लोग अपने खेल में खुद ही गिरते हैं, तो इनके लिए तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती कि विरोध करें या वापस इन पर वार करने की कोशिश करें, या वार में खुद ही फंसते हैं, है ना। तो इनके लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। खुद देख लेना आप किस तरीके से ब्लैक मैजिक में फंसते हैं, ये खुद इन पर ही उलट होकर जाता है। ओके, फिर देखो, क्या था ना, जिस साइड का पलड़ा भारी होता दुनिया उस और मुड़ जाती है, और ये वास्तविकता है। इस वजह से समय को नमस्कार करना चाहिए। समय का खेल है ये, कि जहाँ किसी इंसान का समय का पलड़ा भारी पड़ा, वहाँ दुनिया होती है ना। इनका जैसे ही थोड़ा सा हेल्थ को लेकर, लाइफ को लेकर चीज़ें बिगड़ने लगेगी ना, लोग इनका साथ छोड़ना लग जाएंगे। देखना, सबसे पहले इनके खुद के अपने ग्रह क्लेश कहता है ना, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपसी लोग ऐसे फाइट करेंगे अपने आप में, जो ये तमाशा आपका क्रिएट करना चाहते थे, वही तमाशा इन लोगों का क्रिएट होगा। देखना, सबके सामने ये लोग एक दूसरे की ही राज जो है ना, ये खोलने की कोशिश करेंगे। इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, ये सबके सामने खुद के झूठ खुद खोलेंगे। देखना, और ग्रह क्लेश इतने भयंकर तरीके के होंगे कि सब देखेंगे लोग।
इस तरीके, क्योंकि स्वार्थ के रिश्ते निभते नहीं है गाइस। जहाँ निस्वार्थ भाव होता है ना, वो रिश्ते तैरते हैं। और स्वार्थ से जुड़े हुए रिश्ते एक समय तक के लिए होते हैं। इन्होंने तो केवल स्वार्थ ही बताया और स्वार्थ इन्हें पसंद आया, तो लोग स्वार्थ से ही जुड़े हैं। क्योंकि जैसा कहा ना कि एक समय तक ये लोगों के साथ तालमेल रखते हैं, जहाँ तक इनका काम बनता है। इनके मुंह से सुना होगा कि तो उस इंसान से रखते हैं जहाँ पर वो इंसान काम आ पाए। क्योंकि समय और परिस्थितियों के आधार पर इंसान बदलते रहते हैं, इनके लिए रिप्लेस होते रहते हैं। तो इनको कौन रिप्लेस नहीं करेगा बताओ। इन्होंने रिप्लेस किए हैं बहुत सारे लोगों को, इनको भी रिप्लेस करने वाला बैठा है ना। शेर को सवा शेर मिलता है। इन्हें अपने पैसे का घमंड बहुत ज़्यादा है। और ये अपना मतलब इनके घमंडी रवैया जो है, इनके शब्दों के आधार पर आपको कई बार देखने को मिला होगा, इनके व्यवहार के आधार पर आपको कई बार देखने को मिला होगा। ये दूसरों को नीचा दिखाने वाली अ, विचार सोच इनमें रहती है, पक्षपात करने वाली सोच इनमें रहती है। ये है मतलब तुलना भाव, कंपैरिजन। आप देखोगे पर्सनालिटी को लेकर, आप देखोगे शब्दों को लेकर, स्टेटस को लेकर, हर एक बात को। मतलब एक हो ना कि इनसे अगर थोड़ा कोई कमज़ोर इंसान हो या फिर थोड़ा पैसे के आधार पर उतना स्टेटस ना होना, तो इनसे बातचीत करना तक ये पसंद नहीं करते, ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते, चाहे वो रिश्तेदारी में ही क्यों ना हो। इनका बिहेवियर वही रहेगा। अपनी रिश्तेदारी में भी ये एक कहते हैं ना कि थोड़ा दोहरापन रखना, ये आप देखोगे। इनके रिश्तेदार भी इनसे खुश नहीं है, देखोगे आप। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। बख्शते नहीं है, अपने घर वालों को भी नहीं बख्शते ये। इनकी बर्थ डेट या तो 2 तारीख हो सकती है गाइस, मुझे ऐसा लगता है। खुद ने भी तकलीफ देखी है, देखो बताओ आप। हो सकता है कि बचपन बहुत कष्ट में निकला है, बहुत तकलीफ से निकला है। ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत सारे देखे हैं, अभाव भी देखे हैं। पर एक कहते हैं ना कि एक कभी मिल जाना पैसा या कभी ऐसा हो जाना, इंसान उस चीज़ को भूल जाता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। ये इनके साथ है कि अपनी स्टार्टिंग भूल गए, अपनी जर्नी भूल गए कि कहाँ से स्टार्ट हुए हैं। और अब वो घमंड, वो अभिमान शब्दों में ये देखने को मिलता है। इनके साथ अगर कोई काम भी करता है ना, तब भी देखना आप, उनको भी बहुत नीचा दिखाने वाले, उनको उनका स्तर दिखाने का काम करता है ये देखो इस तरीके का है ना कि मतलब ये एक होता है ना कि कोई इंसान अपने व्यवहार से एक छांव दे, नहीं, कठोरता देखने को मिलती है, गुस्सा देखने को मिलता है। एक बात करने से पहले एक डर रहता है कि इस इंसान के व्यवहार का कोई भरोसा नहीं है, कब किस मूड में हो, कब किस तरीके का बिहेवियर कर ले। ओके, वही है, आक्रामक है, जिद्दी है, जिद्दीपन। इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है गाइस। आप देखोगे जब भी इन्हें नोटिस करोगे ना, कुछ ना कुछ विचार इनके मन में चलता ही रहता होगा। ये है, देखो इनके साथ ये चीज़ है, एनर्जी का बैलेंस में नहीं होना। या तो पूर्णिमा को जन्म हुआ है या अमावस को जन्म हुआ है, दोनों में से एक चांस है। पूर्णिमा को जन्म हुआ ज़्यादा लग रहा है। ये है, भेदभाव बहुत करते हैं ये। और भले ही अपनी गलती हो ना, अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे, गलतियों को छुपाने की कोशिश करेंगे। ज़िद्दी रवैया है। और खुद की बात चलाने का, खुद की बात मनाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है इनको, ऐसा देखने को मिलेगा आपको इनमें। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखूँ कि ये कौन इंसान है जो अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। ओके, दिमाग बहुत उलझा हुआ है गाइस इनका। ये जो भी इंसान है ना, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, दिमाग का ब्लॉक हो जाना, काम नहीं करना। जिस समय में इनको सबसे ज़्यादा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने की आवश्यकता, वहीं इनकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही। और ये बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं, आप देखोगे कि बुद्धि बहुत अच्छी है इनकी, मतलब बहुत अच्छे से किसी कार्य को कर लेते हैं। भले कोई भी इंसान हो ना गाइस, हुनर हर किसी इंसान में होता है। अब वो उन पर है, वो उस हुनर का अच्छा यूज़ करे या बुरा यूज़ करे, उसका दुरुपयोग करे। ये दुरुपयोग किया है इन्होंने। वही यही वजह है कि इस समय में इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की थी, अपने बुद्धि की थी ना, वो बुद्धि इनका काम नहीं कर पा रही, वो ब्लॉक हो गई है।
इनको ऐसा लगता है क्योंकि इन्होंने ब्लैक मैजिक और लोगों पर किया ना, इनको ऐसा लगता है इन पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, ये ऐसा लग रहा है। उलझे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से उलझे हुए हैं, ये है। अभी देखना, मतलब एक कहता है ना, कोई इंसान हड़बड़ाता है ना कभी कोई स्थितियों में, आप देखोगे पहली बार इस इंसान को ये हड़बड़ा रहे हैं। ओके, ये है, थोड़े अंधविश्वासी है, थोड़े भ्रम में बहुत ज़्यादा रहने वाले इंसान हैं। कभी कुछ इस्तेमाल करेंगे, कभी कुछ इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक होता है ना अंधविश्वास वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाला इंसान, ये है। अब मैं ये नहीं कह रही कि स्टोन पहनना अंधविश्वास में है, प्लीज़ ये नहीं कह रही, मेरा कहने का सेंस ये नहीं है। लेकिन एक बहुत सारी हरकतें ऐसी होती है जो सही भी नहीं होती है, जहाँ पर देखकर हमें लग जाता है कि इस इंसान का थोड़ा-सा स्ट्रेस की वज़ह से दिमागी तौर पर ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा। वैसा है, ये बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं, आपको देखने को मिलता होगा। कभी होता है ना, मतलब हर थोड़े-थोड़े टाइम में या तो बैठने का डायरेक्शन चेंज करते हैं, या कपड़े पहनने के तौर तरीके चेंज करते हैं, या हेयर स्टाइल चेंज करते हैं। ठीक है, कुछ तो बदलाव ये थोड़े-थोड़े टाइम में करते रहते हैं, ये है। जैसे घर में रखा हुआ सामान भी होता है ना, कुर्सी, टेबल होता है, तो वो भी बार-बार हेर-बदल करना, ये भी देखोगे आप। आज बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें आ रही है। ओके, आपको ड्रीम में इनके सपने भी आए हैं अभी इन दिनों में, या इन दिनों में ज़्यादा सपने आ रहे हैं और आप डर भी रहे हो कि मालिक इस इंसान का सपना तो मैं देखना भी नहीं चाहती, इनकी एनर्जी इतनी हैवी है, इतनी भारी है, इनका सपना मुझे मत दिखाओ प्लीज़, ऐसा है आपके साथ। मून की एनर्जी ज़्यादा लग रही है गाइस, है देखो। ओके, खुद की परवाह बहुत करते हैं, ये है। खुद की लुक्स पर खुद की परवाह परवाह करना, ये बहुत है, वैल्यू खुद को बहुत देते हैं। कैंडल का क्या है गाइस, कैंडल का ये तीसरी बार आया है, या तो कैंडल जगाने का शौक है, क्या है इनको कैंडल को लेकर, या इसका कोई बिजनेस वगैरह कुछ ऐसा है। या इनकी आदत में होगा कि घर के बाहर कैंडल लगाना, एक होता है गेट के आसपास दिया जगाना, कैंडल जगाना, कुछ ऐसा हो सकता है, ये है। कैंडल का पता नहीं क्या है, आप जानो, तीसरी बार आया है इसको लेकर। ओके, डर इनको अपने भविष्य को लेकर बहुत है गाइस, और आप देखोगे ये अपने भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा जानने के उत्सुक रहते हैं। या ये भी होता है ना, हर कोई काम नया स्टार्ट करना होता है, या हर कोई एक एक्शन लेना होता है ना, तब ये अपने बार बार कुंडली दिखाना या कुछ ऐसा करना, हाथ हस्तरेखाएं दिखाना करना, कुछ ऐसा करते हैं। कहा ना, थोड़ा सा इनका ध्यान जो है ना, मतलब देखो, गलत करने वाले का मन जो है ना, वो खौफ से भरा हुआ ही रहता है, और वो यही देख कर कि अभी का समय कैसा चल रहा है, अगर कोई एक्शन ले तो गलत तो ना हो जाए, क्योंकि कर्मों के बारे में अपने पता है ना। तो ये वो इंसान है जो बार बार हर एक एक्शन पर अपने भविष्य के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं, और भविष्य जानकर किसी से परामर्श लेकर ना फिर ही कोई एक्शन लेते हैं। ये देखो, एनर्जी ब्लॉकेजेस रिलीज, आप पर इनकी जो भी एनर्जी थी, या आपकी एनर्जी ब्लॉकेज में हो गई थी, आप पर ब्लैक मैजिक का जो भी असर था ना, वो रिलीज होने जा रहा है गाइस। इन पर ब्लैक मैजिक लगने का मतलब ही यही है, आप पर से रिलीज होना, ठीक है। माफी की तरफ झुका, आपसे नहीं, ईश्वर से। जब इंसान अपनी अति पर गलतियां करता है ना, और जब खुद भुगतता है, भुगतान करता है, तो कहीं ना कहीं जाकर उन्हें एहसास होता है कि अब ईश्वर से माफी मांग ली तो ठीक है, वरना कितने स्तर पर भुगतना पड़ेगा। इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर माफी नहीं मांगी और पछतावा नहीं किया ना, तो सबके सामने इनको अपनी गलती का माफी मांगनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पता है इनको, ये है गाइस। नंबर से क्या कनेक्शन है, नंबर 2 मुझे ऐसा फील हो रहा, नंबर 2 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है,
ठीक है, या फिर फरवरी में इनका बर्थ जन्म हुआ है, ऐसा हो सकता है, या 2 तारीख से विशेष इनको लगाव है, ऐसा है, कुछ है। 2 तारीख हो सकती है, 9 तारीख हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी ये कहा ना, देखो भविष्य के बारे में जानने की बहुत लालसा रहती है इनके, ये है। या फिर इनका खुद का काम बिजनेस ही कुछ ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। लेकिन ये तो है, अगर जैसे इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊँ ना, तो अभी तक की रीडिंग देखकर मुझे यही समझ में आया है कि ये इंसान बहुत फूक फूक कर कदम रखता है। गलत किया हुआ इंसान होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा डर रहता है, बहुत ज़्यादा डर रहता है। ये हर एक कदम को बहुत फूक कर रखने की कोशिश करते हैं, पर क्या कर सकते हैं, जब कर्मा रिटर्न होना होता है वो तो होगा। वो फिर आपने कुंडली दिखवाई है नहीं दिखवाई है, अपना प्रिडिक्शन करवाया नहीं करवाया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी कर्मा जो होता है ना, बिल्कुल लिखी हुई चीज़ों से विपरीत भी कर देता है ना। तब लोग कहते हैं आश्चर्यचकित होने वाली बात होगी, तो बिल्कुल वही है। ओके ओके, इनके बारे में थोड़ी और डिटेल्स लेते हैं कि ये कौन इंसान है जिन्हें कर्मों का भुगतान हो रहा है। ये ऐसे गिरा था नीचे। ओके, सबसे पहले तो ये सेल्फी लेने का बहुत शौक है इनको। जैसे कहा ना कि खुद की केयर बहुत करना, अपनी स्किन की केयर करना वगैरह, ये इनको चीज़ें अच्छी लगती होंगी, है ना। ये है लुक्स का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना, ये है इनके साथ। दूसरा ये कह सकते हैं बात बहुत करते हैं, वाचाल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। एक अपनी बात को सर्वोपरि रखने वाली बात, मतलब 10 लोग बैठकर अगर कोई बात पर अपनी सलाह देते हैं ना, तो ये अपनी सलाह को सबसे ऊपर रखेंगे कि इनकी कही हुई बात सबसे सबसे सही है, वो वाली बात। और जल्दबाजी बहुत रहती है गाइस, आप देखोगे हर एक बात को लेकर जल्दबाजी, अपनी बात को मनवाने को लेकर जल्दबाजी, अपनी बात को लेकर सामने वाले की हाँ करवाने में जल्दबाजी, है ना। हर एक बात में जल्दबाजी, और कई बार जल्दबाजी का घातक परिणाम भी देखने को मिला है, ये भी है। सूझबूझ होने पर भी उसका इस्तेमाल ही नहीं करना, उसको खराब करना, वो वाली चीज़ है। देखो बुद्धि है पर उसका यूज़ ना करना, अभी जस्ट कहा ना, बुद्धि होने पर भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। और कई बार चीज़ें इनकी लाइफ में गलत हुई भी है, अभी भी इनको बार बार समझाया गया है, बीते समय में भी समझाया गया है, चेतावनियाँ दी गई है कि आपके साथ क्या किसी के साथ भी गलत ना करें। लेकिन कोई इंसान मानना ही नहीं चाहे ना, फिर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये देखो योगा वगैरह या योगा टीचर हो सकते हैं ये। डबल पर्सनालिटी है, नेगेटिविटी इनमें बहुत भरी हुई है। कैट इनके पास हो सकती है, ये भी है। या नींद ज़्यादा लेने की आदत है इनको, ये भी है ना। रात को लेट नाइट जागना और फिर बहुत मॉर्निंग तक सुबह सोना, ये है। ठीक है, फिर भी योगा वगैरह पर ये ध्यान रखते हैं, फिर भी करते हैं ये है। इनको घूमने का शौक है, और इन्होंने ट्रैवल बहुत किए हैं, कई धार्मिक स्थलों के ट्रैवल भी बहुत किए। देखो ये भी चीज़ है, ये भी है, ये भी बताया जा रहा है कि ट्रैवल भी बहुत किए हैं। वाटर साइन हो सकते हैं, मीन राशि हो सकती है इनकी, है ना। ये है, जब कभी भी आपके मन में इनको लेकर डाउट आया ना, ये इंसान गलत है या सही है आपके लिए, तब आपको ब्लैक कलर का फेदर जो है ना, ये नज़र आया। इसका सेंस यही है कंफर्म करने के लिए कि इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। इन्हें ठंडी चीज़ें बहुत पसंद होती होगी, या आइसक्रीम वगैरह खाने का शौक। कैट का मुझे ऐसा लग रहा है जी, 2 बार मुझे कैट दिखी है। यही कहा जा रहा है कि ये है इनके पास, कैट है या डॉगी वगैरह पाला हुआ पेट है इनके पास। ओके, उलझा हुआ दिमाग जो सबको उलझाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये देखो घमंड से भरपूर इंसान, है ना। ये है घमंडी बहुत है। कहा ना पौधे बहुत हैं इनके घर में, हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी। ये डॉक्टर हो सकते हैं, है ना, या नर्स वगैरह हो सकते हैं। बुरी नज़र बहुत है इनकी, एक बार किसी चीज़ पर बुरी नज़र रखी तो फिर कहना ही क्या, कितना ही डर रहता होगा आपको इनसे। और दूसरा जासूसी बहुत करना, ये है। ठीक है, तो इनके बारे में ये सारे साइन बताए गए हैं
कि ये व्यवहार में इनके देखने को मिलेगी आपको, जो कन्फर्म करती है कि ये वो इंसान है जो अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है, जिससे अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इनका किया हुआ ब्लैक मैजिक इन्हीं पर वापस से जाकर पड़ रहा है। तो अब आपको डरने की या किसी भी प्रकार से कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद पर और ईश्वर पर बिलीव रखो। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है और काफ़ी हद तक होने जा रहा है और हो भी रहा है। तो आप निश्चिंत होकर लाइफ को जीना और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।